गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर। मैथमेटिक्स का ये क्लास 8 का फर्स्ट वीडियो है और ये लगभग इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं ये समझने से पहले हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर। ये तो सब जानते हैं कि आप क्लास 7, 6, 5 इवन जब से मैथमेटिक्स क्लासेस स्टार्ट होती हैं लगभग क्लास 2 या क्लास 3 से, तो ये ऐड हो जाता है सिलेबस में कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर क्या हैं। इस पे बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है नेचुरल नंबर्स के, होल नंबर्स के और इंटीजर्स के, बिकॉज रैशनल नंबर जो होते हैं ना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं, तो उनके कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है। तो पता तो होगा आपको, लेकिन इंट्रोडक्टरी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये काउंटिंग नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। जहाँ तक आपको काउंटिंग करनी है वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके नेचुरल नंबर्स कैलकुलेशन के लिए जो यूज़ होते हैं। इसके बाद है होल नंबर। सिंपली हम नेचुरल नंबर में जब 0 ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा होल नंबर बन जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर में हम 0 को भी जब शामिल कर लेते हैं तो वो होल नंबर बन जाते हैं। और इसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर, यानी कि माइनस और प्लस वाले नंबर को भी मिलाया जाता है। किन के साथ में, नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ में हम माइनस और प्लस वाले नंबर को भी जब रख लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर्स। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स पूर्णांक। और जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, जो p/q के रूप में होती हैं। जो p/q के रूप में होती हैं संख्याएं वो हमारी क्या कहलाती हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। उनको हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। अब p/q का मतलब क्या हो गया, एक तो क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर होगा, एक तो हमारा न्यूमरेटर होगा और दूसरा क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शंस में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा न्यूमरेटर कहलाएगा, नीचे का जो पार्ट है वो हमारा डिनोमिनेटर कहलाएगा। हिंदी में इसको अंश और हर भी कहा जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट रैशनल नंबर्स होते हैं इनको हम इस चैप्टर में मैनुअली हम प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और मैनुअली ऑपरेशंस का यूज़ करके हम पता करेंगे प्लस माइनस इंटू डिवीज़न के लिए प्रॉपर्टीज़ क्या यूज़ होती हैं, कैसे अप्लाई होती हैं, कैसे इनका कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप समझ चुके होंगे कि 2/3, 5/7, 8/7, 9/7 इस तरह के जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं, यानी कि परिमेय संख्या कहलाती हैं। फ्रैक्शंस जो आपने सॉल्व किया था वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर के पार्ट होते हैं, उसी के जैसे होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हम क्या देखेंगे, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, ये क्लोज़र होगी। क्लोज़र क्या मतलब क्या है कि जो ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस इनटू एंड डिवीज़न, ये जो होते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स और रैशनल नंबर, इनका कनेक्शन क्या होता है, किनके ज़्यादा क्लोज होते हैं ये ऑपरेशंस के साथ में। तो जैसे फर्स्ट हम ले लेते हैं होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं अगर इनमें ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, होल नंबर्स में अगर हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, लाइक एडिशन अगर हम करते हैं, होल नंबर का अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या होगा, होल नंबर का अगर हम एडिशन करते हैं, लाइक हमने किया 0 + 5, तो आंसर हमारा क्या आया, 5। यानी 0 में हम कोई नंबर ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 5 क्या है, हमारा नेचुरल नंबर और ओबियसली होल नंबर। अब ये बताइए कि 4 + 7 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 11। तो 11 क्या है, क्या वो होल नंबर है, तो हाँ, a + b अगर हम करेंगे तो क्या होगा, वो उसका भी आंसर हमारा होल नंबर ही आएगा। मतलब क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है होल नंबर के क्लोज है। तो a + b यहाँ पे अगर हम एक नंबर को a मानते हैं दूसरे को b मानते हैं तो a + b अगर हम करते हैं तो वो होल नंबर होगा।
ठीक है, मतलब ये क्लोज है, ठीक है, क्लोज प्रॉपर्टी हो गई इसके साथ। सब्ट्रैक्शन में देख लीजिए क्या होगा, सब्ट्रैक्शंस के केस में क्या होगा, अगर हम 5 - 7 करते हैं तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमको, -2 मिलेगा। तो -2 क्या है हमको, -2 तो हमारा इंटीजर में आ गया क्योंकि ये निगेटिव नंबर हो गया, ठीक है, निगेटिव नंबर हो गया, निगेटिव हमारा इंटीजर में आ गया। तो अगर हम दो नंबर को इंटीजर नंबर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं दो होल नंबर को, तो क्या ज़रूरी है कि हमको एक होल नंबर ही मिलेगा, तो नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया नॉट क्लोज्ड, ओके। इसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम क्या करते हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू अगर हम 3 करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। 0 क्या हो गया, होल नंबर मिल गया हमको। अगर हम 3 इंटू 7 करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 3 इंटू 7 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 21 ये क्या है, वो भी एक होल नंबर है। तो यस, ये क्या है, क्लोज्ड है, ये क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। मतलब हमको अगर दो होल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या डिवीज़न कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं, तो होल नंबर ही अगर हमको मिल रहा है तो यस, ये प्रॉपर्टी क्या है, इसमें सक्सेस है, अदरवाइज प्रॉपर्टी सक्सेस नहीं है। लास्ट इसमें देख लीजिए क्या है, डिवीज़न। डिवीज़न अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 8। अगर हम 5 डिवाइडेड बाय 8 कर देते हैं तो क्या होगा, ये क्लोज है कि नहीं है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5 तो होल नंबर हो गया, 8 भी होल नंबर हो गया, लेकिन जो इनका रिजल्ट मिल रहा है वो क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो ये नॉट क्लोज्ड, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम दो होल नंबर को ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी सक्सेसफुल है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवीज़न करते हैं तो ये नॉट क्लोज्ड है। ठीक इसी प्रकार से जितनी भी क्लोजर प्रॉपर्टी है, मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको जितने भी ऑपरेशंस हैं सब के साथ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इंटीजर्स के साथ भी हम अप्लाई करेंगे, रैशनल नंबर के साथ भी अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इनका रिजल्ट क्या आता है, ये क्लोज्ड होती हैं आपस में कि नहीं होती है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसको भी नेक्स्ट करके। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सक्सेसफुल है ये भी देख लेते हैं। अगर दो इंटीजर को हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीज़न करते हैं तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सभी में अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज दैट हमने किया -6 + 5, तो रिज़ल्ट क्या आया इसका, -1। तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, यस, क्योंकि यहाँ पे अगर दो हम इंटीजर्स को प्लस कर रहे हैं तो हमको एक इंटीजर नंबर मिल रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में देख लीजिए -6 और क्या है -5, तो हमको क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 11। तो क्या है ये भी हो गया आपका इंटीजर वैल्यू मिल रही है। इंटीजर, दो इंटीजर्स को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है कि इंटीजर वैल्यू मिल रही है, तो ये भी आपका सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद अगर हम कर रहे हैं -6 × 5, सेम नंबर को मैंने लिया है, मैंने नंबर को चेंज नहीं किया है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि 6 × 5 मैं कर रही हूँ तो ये क्या होगा, -30 आएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक इंटीजर वैल्यू हो गई, तो ये भी सक्सेसफुल है। अगर मैं ये करती हूँ कि -6 डिवाइडेड बाय 5 करती हूँ, ठीक है ना, -6 डिवाइडेड बाय 5 करती हूँ, तो यहाँ पे हमको क्या वैल्यू मिलेगी, वैल्यू हमको वैल्यू हमको क्या मिलेगी, -6 डिवाइडेड बाय 5 ही मिलेगी, क्योंकि ये नंबर क्या है, अलग अलग नंबर है, तो ये सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो एज इट इज़, क्योंकि और शॉर्ट फॉर्म में ये नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ये रैशनल नंबर मिल रहा है, जो कि एक अलग नंबर है, ठीक है। ये रैशनल नंबर हो गया, तो ये एक अलग नंबर है। तो इस पे जो डिवीज़न है, डिवीज़न पे क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए काम नहीं कर रही है। ये ध्यान रखना है आपको कि इंटीजर्स में जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्लोजर में तो चलेगी, लेकिन बाकी में नहीं चलेगा, इसमें डिवीज़न में नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे a + b, a - b, a × b और a डिवाइडेड बाय b,
ये ए और बी क्या होंगे, हमारे दो नंबर हैं इंटीजर्स, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट जो हमारा आएगा रैशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल नंबर में भी हम इन चारों ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं और पता करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सही तरीके से इनमें काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, क्लोज प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो रैशनल नंबर्स में भी देख लीजिए, कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या करना है कि सभी में कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेना है कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है किस में सक्सेसफुल है कि नहीं है, बिकॉज आगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इन सब चीज़ों की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए रैशनल नंबर में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि ये डिविजन्स में, सब्ट्रैक्शंस में और मल्टीप्लिकेशन में, इन सभी चारों जो ऑपरेशंस हैं इसमें क्लोज्ड है रैशनल नंबर्स में कि नहीं है। तो पहला जो है यहाँ पे मान लीजिए कि हम ले लिया हमने 3/8 प्लस -5/7, इसे हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, जब इनको सॉल्व करेंगे तो 8 और 7 का हमने ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 56, ठीक है। एलसीएम जो है वो हो गया हमारा 56। अब ये देखना है यहाँ पर कि 8 जो है, ठीक है ना, अब यहाँ पे हमको देखना है कि 8 जो है वो 8 में कितनी बार किसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 56 आ जाए, ठीक है ना। तो 8 में अगर हम 7 मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 को, तो क्या आ जाएगा हमारा 56। तो अगर हमने 8 में 7 को मल्टीप्लाई किया है तो हम ऊपर भी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 21, क्या हो जाएगा 21। और ये प्लस माइनस है तो प्लस का साइन पहले लगा लीजिए और माइनस। अब इसमें क्या करना है, 8 टाइम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आया, तो ऊपर भी हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -40, क्या हो जाएगा -40 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -19/56, -19/56 आएगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है हमारा उस पर माइनस का साइन है। तो जो नंबर बड़े, जिस नंबर पे बड़े नंबर पे जो साइन है ना, वही साइन हमारा आगे कंटिन्यू या फॉरवर्ड होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये भी इजी है। बट क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा मेथड लगाया गया है। सो मैंने इसको बताया है कि आप ऐसा ऐसा करके ईजिली आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रैशनल नंबर का कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा ऑपरेशन, एडिशन का हो गया, ठीक है ना। रैशनल नंबर एडिशन हो गया आपका ये, ठीक है, एडिशन हो गया रैशनल नंबर्स का। और इसके बाद देखते हैं रैशनल नंबर में ही हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई करके देखते हैं तो ये क्लोज्ड है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। इसमें सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ले लेते हैं -5/7 -2/3, ये नंबर हो गया हमारा। अब इसको चलिए फटाफट इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम दोनों का 7 3 21, ठीक है, ले लीजिए इसका एलसीएम। 7 3 21 इसका एलसीएम आ गया। देखिए एलसीएम लेने का एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उनको आप जाकर के चैनल पे, सृष्टि स्टडी जो चैनल है उस पर जाकर विजिट करिए। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं, तो उस पर आप जाकर के देख लीजिए कैसे एलसीएम लेना है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फ्रैक्शंस को काफ़ी ईजी बताया गया है। जब अलग अलग नंबर होते हैं तो सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिफरेंट नंबर होते हैं तो हम उनको सीधे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और अगर सेम नंबर हैं तो फिर उनका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर वही रूल अपना लीजिए कि 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। तो अगर 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 5 3 क्या हो गया हमारा 15 हो गया। अब यहाँ पे 21 को 3 को 21 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे 7 से करेंगे तो 7 कर दीजिए और इसको भी 7 से कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -14, ठीक है। और इसको भी जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 29/21। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि जो हमारा आंसर आया है, दो रैशनल नंबर को अगर हम प्लस करते हैं
ये दो रैशनल नंबर हो गए। और अगर हम इनको प्लस कर रहे हैं, दो रैशनल नंबर्स को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो रिज़ल्ट हमको क्या मिलेगा? तो अगर रैशनल नंबर ही आ रहा है तो ये क्लोज प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम और रिज़ल्ट क्या आ गया? रैशनल नंबर, तो भी ये क्लोज प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं उस केस में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। -2 × 3 4/5 ये नंबर ले लीजिए और इसको कर लेते हैं फटाफट मल्टीप्लाई। तो सिंपली सामने सामने कर लीजिए, 2 4 = 8 बाई 3 5 = 15, ठीक है। तो इसमें भी हमको मिल गया क्या? एक रैशनल नंबर मिल गया, ठीक है। इसमें भी हमको रैशनल नंबर मिल गया। और भी आप कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे ले करके आप देख लीजिए तो आपको नंबर ये मिलेगा। इनको अगर बड़े नंबर हैं या बहुत ज़्यादा बड़े नंबर है या आप एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो उनको काट के आप छोटे फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसका भी रिजल्ट हमको क्या मिला? एक रैशनल नंबर मिल गया। तो ये भी क्लोज प्रॉपर्टी हो गई, ये भी क्लोज प्रॉपर्टी होगी और ये तो हो ही गई। अब लास्ट बचा क्या? डिवीज़न। तो डिवीज़न में भी देख लीजिए ये प्रॉपर्टीज़ क्लोज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। -5/3 डिवाइडेड बाय 2/5 क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो सिंपली हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल्स आपने पढ़ा होगा क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में कई बार पढ़ा है। रेसिप्रोकल से रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, तो चैनल पे जा कर के आप विजिट कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो ये हो गया। अब इसमें जब हम साइन को हटाएंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये ये डिवीज़न का जो साइन है वो इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या होगा? नंबर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये 2/5 था तो 5/2 हो जाएगा। अब इनको क्या कर दीजिए? सीधे इनटू कर दीजिए। तो 5 5 = -25, 5 5 हो गया -25 और 3 2 = 6 हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमको क्या मिल गया? एक रैशनल नंबर मिल गया। लेकिन अब ये देखिए कि जो नंबर है डिवीज़न, अगर हम 0 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, सपोज़ हम करते हैं 5/0, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह से ये पॉसिबल नहीं, डिफ़ाइन ही नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई सामान है ही नहीं तो हम उसमें से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या लेंगे? तो ये तो डिफ़ाइन ही नहीं किया जा सकता। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे नॉट क्लोज्ड जो है वो प्रॉपर्टी आपकी होगी। मतलब डिवीज़न के केस में जो दो रैशनल नंबर से अगर उनका डिवीज़न हो रहा है तो ये क्लोज्ड नहीं है, नॉट क्लोज्ड के अंतर्गत ये आ जाएंगे, ठीक है। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा वो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का आएगा। ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट